हेलो, जय गुरु जी। ज्योतिष अध्ययन में आपका स्वागत है। आज मेरी जानकारी त्योहारों के बारे में है कि हमारे 30 त्यौहार एक शुभ तिथि, एक शुभ मुहूर्त और शुभ नक्षत्र में आते हैं और उन मुहूर्त और नक्षत्र का अपना महत्व होता है, क्योंकि ये त्यौहार साल में एक बार ही आते हैं और इनमें की गई पूजा और उपाय का हमारे जीवन पर हमेशा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर हम ये त्यौहार अपने घर में, परिवार में सहित विधि विधान से मनाते हैं तो इन विशेष त्योहारों से जुड़ा हर नक्षत्र हमें कुछ न कुछ देकर जाता है और वो उपहार हमारे जीवन में कई परेशानियों को कम कर देते हैं। बहुत से लोग 30 त्योहारों पर मिलने वाली छुट्टी पर घूमने निकल जाते हैं और इस सकारात्मक ऊर्जा से वंचित रह जाते हैं। वो ना तो खुद इस दिन का महत्व समझते हैं और ना ही अपने बच्चों को बताते हैं कि ये छुट्टी क्यों है और ये त्यौहार क्यों मनाते हैं, इसके पीछे की क्या कथा है, या हमें क्यों मनाना चाहिए, इससे हमें क्या फल मिलता है। मुश्किल से कोई एक दो बच्चे ही इसका जवाब दे पाए, क्योंकि हम तो छुट्टी का दिन बोलकर अपने प्लानिंग करते हैं और निकल पड़ते हैं अपने त्योहारों को। पूजा पाठ ही नहीं होगा तो विशेष नक्षत्र की कृपा कैसी कर ये नक्षत्र की कृपा कैसी होंगी आप पर, और ये पूजा पाठ ही तो है जो हमारी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करते हैं और हमें हमारे ऊपर अच्छी सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। छुट्टी मनाने के लिए और भी बहुत दिन होते हैं, इसलिए त्योहारों की छुट्टी का दिन नहीं समझना चाहिए, बल्कि इस दिन के महत्व को समझते हुए इनके नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि त्योहारों के समय ही नकारात्मक ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है और उसे बलहीन तभी किया जा सकता है जब घर में परिवार सहित पूजा पाठ, मंत्रोपचार, हवन किया जाए। जिन घरों में त्योहारों के महत्व को नहीं समझा जाता, उन घरों के बड़े बच्चे कभी एक दूसरे को नहीं समझ सकते। त्यौहार के नाम पर खाना बनाकर या खा लेना त्यौहार नहीं होता है। त्यौहार को हमेशा अपने घर में ही मनाना चाहिए और इस दिन कुछ न कुछ भोजन पकाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। बहुत से लोग त्योहारों पर घर पर नहीं पकाते, बाज़ार से मंगा लेते। अगर आप बनाने में सक्षम हैं तो खुद बनाइए। बाज़ार के भोजन में उतनी पवित्रता नहीं होती जितने हमें उस दिन चाहिए। पूरे साल आप बाहर खाइए, लेकिन त्यौहार पर भोजन घर में पकाइए। बहुत से घरों में पुरुष पूजा नहीं करते, पत्नियां बहुत परेशान हो जाती हैं। तो कोई बात नहीं, आप बच्चों को ज़रूर बिठाया कीजिए, बच्चों को सिखाइए, जिससे वे आगे इस नियम को आगे बढ़ाने में मदद करें। क्योंकि हमारे 30 त्यौहार हमारे सनातन धर्म में और हमारे पूर्वज लोग जो कथा है, जिसका महत्व, इसके पीछे कोई न कोई आध्यात्मिक एक कहानी होती है, एक सच्चाई होती है। इसके मनाने के पीछे हर कोई हमें अपना उसका महत्व समझाता है और हमें अपने बच्चों को भी यही सिखाना है, ताकि वे भी आगे इसका नियमों का पालन कर सकें, हमारी संस्कृति और हमारी धार्मिक आस्था को बनाए रखे सकें। इसलिए भगवान को कोई मीठा भोग और जिस त्यौहार का जो महत्व है उसे अपने घर ही अपने परिवार के साथ मनाइए और उसकी पूरी सकारात्मक ऊर्जा का लाभ उठाइए। अब हम त्योहारों में व्रत, पूजा, अनुष्ठान, मंदिर जाना, भोग लगाना, अगर ये सब करते हैं तो हमारे बच्चे में भी अच्छा असर पड़ेगा। हमारे ऊपर त्योहारों का पूरी सकारात्मक ऊर्जा मिलेंगी, हमारे सारे कष्ट दूर होंगे और हमारी धार्मिक आस्था हमारे धर्म, सनातन धर्म को जोड़े रखेंगी और हम पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। भगवान की हमारे ऊपर अच्छी कृपा होंगी, क्योंकि ये छोटे छोटे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं और हमारे ऊपर अच्छे भाग्य और हमारे कष्टों को दूर करने में मदद करती है। मेरी जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।